Hello friends, today we are going to discuss on physics BSc mathematics first semester. In this video we will discuss the syllabus of physics BSc first semester. Now we are start. हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट ईयर है फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें अब हमको दो पेपर पढ़ने हैं, मैकेनिक्स एंड वेव मेसन एंड पेपर सेकेंड इज ऑप्टिक्स। दोनों चार चार क्रेडिट्स के हैं, मतलब फोर फोर क्रेडिट्स हैं। ये एनईपी के थ्रू आया है, इसके बारे में अभी किसी को पूरी जानकारी नहीं है, तो हम फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेबस तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का भी है, लेकिन हम मेनली डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स आउटकम्स यूनिट फर्स्ट आपकी किसका है? मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ठीक है, तो उसमें देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड देयर रिलेशन टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो you are all must be learn this. Okay, strong and weak form of Newton's third law of motion, difference between inertial and non-inertial frames, action at a distance and Mach's principle, conclusion of Michelson-Morley experiment, chief arguments against Galilean relativity। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्चुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इसको STR भी बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल आइडिया ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, एनर्जी एंड मोमेंटम इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम, conservative non-conservative forces, conservative laws on energy and linear momentum and their relation to symmetry, pseudo forces in rotating frame, कोरोइलिस फोर्स। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। ठीक है, तो आपको लर्न करना। अभी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सॉल्यूशन के ऊपर, भी इंपॉर्टेंट ऊपर जो डेरिवेशंस हैं, कैपलर्स हुआ, SHM के हुए, तो मैं उस पर सॉल्यूशन डालूंगा। अभी वीडियो देख लेना आप लोग। तो फिर सेकंड यूनिट हमारी होती है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको दिया गया है इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन एंड वन एंड टू डायमेंशन, सेंटर ऑफ मास, फ्रेम एंड द जीरो मोमेंटम फ्रेम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, कंजर्वेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स रिलेशन टू आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, रोटेशनल एनर्जी ऑफ इनर्शियल टेंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सिंपल बॉडीज़। इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस का पढ़ना है? रिंग का पढ़ना है, डिस्क का पढ़ना है, रॉड का पढ़ना है, सॉलिड एंड होलो स्फीयर, सॉलिड एंड होलो सिलेंडर, रेक्टेंगुलर लेमिना, द कंबाइंड translation and rotational motion of a rigid body on horizontal and inclined planes. Okay, फिर elasticity relation between elastic constant, twisting of hollow and solid cylinder, torsional rigidity, bending moment and flexural rigidity in bending of beam, geometrical moment of inertia, इसको डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, depression for cantilever and supported beam, reduction of a two body center force problem in a one body problem, reduced mass of a pair of bodies, relative and center of mass with reduced mass, motion of planets, satellites and our solar system, Kepler's law of planetary motion and their implications, role of the inverse square form of Newton's law of gravitation in determination of our weight, motion of geosynchronic and geostationary satellites, elementary concept of global positioning system GPS based on relativistic mechanics, structure and motion of our galaxy due to self gravity। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपका बहुत क्वेश्चन आता है। सबसे पहला वाला टॉपिक क्या है? डैम्ड एंड फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर। ये इतना जो लिखा है डैम्ड एंड फोर्स से लेके क्वालिटी फैक्टर, तो ये हर बार लगभग 90% से 70 से 90% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। तो इसका मैं सोल्यूशन अभी बनाऊँगा, वीडियो नेक्स्ट मिल जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। फिर लिखा है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इन फ्लड मीडिया एंड प्रेशर and energy distribution along the wave, transport of energy along strings, reflection of wave from free and fixed boundaries, and phase change at the boundaries, principle of superposition of wave, standing wave and resonance phase and group velocity।
ठीक है। तो आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं तो आपके मैकेनिक्स का हुआ। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने ऑप्टिक्स के पेपर पे। तो ऑप्टिक्स तो हम लोगों को पढ़ना ही है, जिनका मेजर रखा है वो मैकेनिक्स पढ़ेंगे, और जिन्होंने माइनर ले रखा है तो सिर्फ ऑप्टिक्स, और जिन्होंने माइनर ले रखा है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ेंगे। जिन्होंने मेजर ले रखा है वो उनको तो दोनों पढ़ना है, दोनों पेपर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या दिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव एंड कोहेरेंस, स्पेशियल टेम्पोरल कोहेरेंस, इंटरफेरेंस, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेजनल्स बाइप्रिम, एलाइड्स मिरर, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या आता है? थिन फिल्म्स आती हैं, पैरेलल एंड वेज शिफ्ट फिल्म, न्यूटन्स रिंग, इंटरफेरेंस में माइकलसन इंटरफेरोमीटर, idea about from form of fringes in determination of wavelength difference, refractive index, and visibility of Fabry Perot interferometer, इटोलॉन। फिर डिफ्रैक्शन है, फ्रिजनल डिफ्रैक्शन एंड हाफ पीरियड जोन प्लेट डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज द नैरो wire Fraunhofer diffraction is some circular aperture diffraction at single and double slit, and derivation of equation of intensity for intensity and visibility, diffraction grating, प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड मिसिंग ऑर्डर्स। ये आपको सब ये सेकंड यूनिट पढ़ना है। रिजॉल्विंग पावर, रेलेस क्राइटेरियन ऑफ रेजुलेशन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग एंड टेलीस्कोप, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय एंगल, ब्रूस्टर्स लॉ, लॉ ऑफ मैलस, पोलराइजेशन ऑफ डाइकोरिक क्रिस्टल्स, बाई रिफ्रेंजेस, एनिस्ट्रोपिक क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, रिटार्डेशन प्लेट, बैबिनेट कंपेंसेटर and analysis of polarized light, optical activity and Fresnel's explanation, specific rotation, offset and bi-quartage polarimeter, zone matrix representation of plane polarized wave, matrices for polarizers, retardation plates and rotators। तो ये हमारा कुछ सिलेबस हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए फिर से, और आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसके ऊपर वीडियो आपको देता रहूँगा बना के। बस यही है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे और क्वेश्चन के नोट्स मिलते रहेंगे। नोट्स मतलब क्या, मैं शॉर्ट वीडियो में नोट्स डाल देता हूँ, आप उसको रोक रोक कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपना वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लास्ट तक देखना, जब देख ही लिया होगा तभी तो अच्छी लगेगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।